नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत पाठ्य पुस्तक दीपकम का पहला पाठ शुरू कर रहे हैं। पाठ का नाम है समगच्छध्वम संवदध्वम। पाठ की शुरुआत एक बहुत ही सुंदर बातचीत से होती है, जहां बच्चे खेल के मैदान से जीत कर लौटे हैं। आइए देखते हैं उनके बीच क्या बातचीत हो रही है। नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुक क्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। इसका अर्थ है, छात्र अपने गुरुजी से कहते हैं कि नमस्ते गुरुजी, हमारे विद्यालय के खेल महोत्सव अर्थात स्पोर्ट्स डे में फुटबॉल के खेल यानी कि फुटबॉल मैच में हम सब ने विजय प्राप्त की है, यानी हम जीत गए हैं। वर्धपनानि अभिनंदनम भवताम अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवतां प्रतिद्वंदिनः कथम पराजिता। अब शिक्षक छात्रों को बधाई देते हुए कहते हैं, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और आपका अभिनंदन। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आपकी विरोधी टीम प्रतिद्वंदिना जो है वो किस वजह से हार गई? आम जानामि आचार्य, अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामञ्जस्यम् आसीत् किंतु विपक्ष दले तत् न आसीत्। एक छात्र उत्तर देता है, हाँ आचार्य जी, मैं जानता हूँ, हमारी टीम के खिलाड़ियों में आपस में बहुत अच्छा तालमेल था, लेकिन विरोधी टीम में इसकी कमी थी, वहाँ ऐसा तालमेल नहीं था। सत्यम आचार्य, तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परं मनोभेदा द्वेषभावः च आसीत् ते अन्योन्यं सहयोगं न कृतवन्तः। अब दूसरा छात्र कहता है, आचार्य जी ये बिल्कुल सच है, उस विरोधी टीम के खिलाड़ियों में आपस में मनमुटाव अर्थात मनोभेदा और द्वेष की भावना यानी कि ईर्ष्या की भावना थी। उन्होंने खेल के मैदान में एक दूसरे का सहयोग ही नहीं किया। तहिर्वदन्तु विजय प्राप्ति अर्थम किम किम आवश्यकम। अब शिक्षक भी मुस्कुराते हुए अगला प्रश्न पूछ जाते हैं यहाँ पर, तो फिर बताओ, जीवन में या फिर किसी भी कार्य में सफलता या विजय प्राप्त करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है? मिलित्वा कार्य करणम एकता परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम। सभी छात्र मिलकर उत्तर देते हैं। इसमें कहते हैं कि मिलकर काम करना, आपस में एकता यानी एकजुटता बनाए रखना और एक दूसरे के साथ एक बेहतरीन तालमेल उसको बिठाना सबसे आवश्यक है, अर्थात सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सत्यमेव उक्तम एष एव संदेशः वेदे समगच्छध्वम संवध्वम इत्येवं प्रदत्ता। आचार्य इसमें कहते हैं, तुम सबने बिल्कुल सही कहा, यही जो महत्वपूर्ण संदेश है, ये यानी कि इम्पॉर्टेंट मैसेज है, यही हमारे वेदों में समगच्छध्वम और संवध्वम के रूप में दिया गया है। आचार्य, कस्मात् वेदात् गृहीता एष संदेशः कः च अस्य अभिप्रायः। अब बच्चों को जो है ये जानने की बड़ी इच्छा होती है, तो वो पूछते हैं, आचार्य जी यह जो संदेश आपने बताया ये किस वेद से लिया गया है और इसका अभिप्राय अर्थात इसका मतलब क्या है? ऋग्वेदे संज्ञान सूक्तस्य एषा मंत्रांशः एतत् संगठन सूक्तम इत्यपि प्रख्यातम। इसमें शिक्षक इन्हें कहते हैं कि ये मंत्र का अंश ऋग्वेद के संज्ञान सूत्र से लिया गया है। इस सूक्त को संगठन सूक्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि समाज में एकता कैसे लाई जाए उसमें ये इस बारे में लिखा हुआ है। आगच्छन्तु वयम् अस्य सूक्तस्य प्रसिद्धान् त्रीन् मंत्रान् पठामः। अब इसमें शिक्षक कहते हैं, तो आइए हम सब मिलकर इस सूक्त के 3 सबसे प्रसिद्ध और कल्याणकारी मंत्रों को पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम वेदा साक्षात् ब्रह्ममुखानि सृता पवित्रतमा देवी वाक् इति मन्यते। इसमें वेदों की महिमा बताई गई है और आचार्य कहते हैं कि हमारी प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद को साक्षात ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई सबसे पवित्र और दैवीय वाणी माना जाता है। वेदस्य चत्वारा संहिता सन्ति ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा अथर्ववेदा चेति। अर्थात वेदस्य चत्वारा अर्थात वेद की 4 संहिताएं मानी गई हैं, अर्थात वेद 4 माने गए हैं, ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा और अथर्ववेदा। इमे वेदा अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यते।
अर्थात इन वेदों को आज पूरी दुनिया के विद्वानों ने संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य माना है। भवन्तः सर्वे स्नात्वा शुद्ध वस्त्राणि परिधाय पात्राणं बहि स्थापयित्वा अस्याम प्रार्थना सभायाम समुपस्थिता सन्ति। यहाँ पे आचार्य कहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट्स को स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर और अपने जूते चप्पल बाहर उतार कर इस पवित्र प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। अतः आगच्छन्तु प्रणामांजलिं कृत्वा नेत्रे मिलित्वा एकाग्रचित्तेन संवेदस्वरेण च वेद मंत्राणाम उच्चारणं कुर्मः। इसलिए आइए हम सब श्रद्धापूर्वक प्रणाम की मुद्रा में हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद करके और पूरे ध्यान अर्थात एकाग्रचित्त के साथ और एक सुर में अर्थात संवेद स्वरेण इन दिव्य वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो बच्चों, यह था हमारे पाठ का पहला भाग, जिसमें हमने जाना कि एकता का क्या महत्व है। यह अद्भुत संदेश हमें ऋग्वेद से मिला है और अगले भाग 2 में हम इसके पहले मंत्र का सस्वर पाठ करेंगे। उसके एक एक शब्द का अर्थ और गहराई से भावार्थ भी समझेंगे। इसलिए भाग 2 देखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।